भगवान परशुराम ने क्यों किया था महाबली सहस्त्रबाहु का वध। आपको आज हम ऐसी ही एक कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल में भ्रमण के लिए गए होते हैं। उसी जंगल में परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम भी रहता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन जंगल में विश्राम करने लिए जमदग्नि के आश्रम देख अपनी सेनाओं के साथ आश्रम की ओर चल देते हैं। आश्रम पहुंचने के बाद ऋषि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी सेनाओं का खूब सेवा सत्कार करते हैं और अपनी कामधेनु गाय की सहायता से उनका और उनकी सेनाओं के लिए राजसी भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। ऋषि जमदग्नि द्वारा सहस्त्रबाहु और उनके सैनिकों का इतनी जल्दी राजसी भोजन की व्यवस्था देख अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी जल्दी और वो भी राजसी भोजन का प्रबंध एक साधारण ऋषि मुनि कैसे कर सकता है। जरूर इसके पास कोई रहस्य है। सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि से यह सभी व्यवस्था करने का राज पूछते हैं। चमत्कारी कामधेनु गाय को बालपूर्वक ले जाते हैं। ऋषि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपनी गाय कामधेनु के बारे में बातते हुए कहते हैं कि महाराज, ये सब इस गाय की कृपा है। कामधेनु गाय को देख और उसकी इस चमत्कार से प्रसन्न उस पर मोह जाते हैं और ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर करते हैं, परंतु ऋषि जमदग्नि कामधेनु गाय को ले जाने से इनकार कर देते हैं। ऋषि जमदग्नि द्वारा मना करने पर सहस्त्रबाहु क्रोधित हो जाते हैं और बलपूर्वक कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाते हैं। अपने पिता के अपमान सुन परशुराम क्रोधित हो उठते हैं। कुछ समय बाद परशुराम जब आश्रम आते तो उन्हें उनके पिता घटना के बारे में बताते हैं और यह सुन परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठते और अपना परशु उठाकर सहस्त्रबाहु के नगर महिष्मति की ओर चल देते हैं। सहस्त्रबाहु कामधेनु और अपनी सेनाओं के साथ रास्ते में ही होते हैं। सहस्त्रबाहु परशुराम को अपनी ओर तीव्र गति से आते हुए देख अपनी सेनाओं को परशुराम को रोकने का आदेश देते हैं। सहस्त्रबाहु की सेना परशुराम को रोकने के लिए उनके पास आती है, पर कुछ पालों में ही परशुराम हजारों सैनिकों के रक्त से युद्ध भूमि को लाल कर देते हैं। अपनी सेनाओं का नष्ट होता देख सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सहस्त्रबाहु का वध। परंतु सहस्त्रबाहु के लिए परशुराम के समक्ष टिक पाना असंभव ही था। सहस्त्रबाहु जब अपनी हजारों भुजाओं से परशुराम को जकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परशुराम अपनी परशु से उनकी एक एक कर सभी भुजाओं को काट उसका सर धड़ से अलग कर डालते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन वध के बाद भगवान परशुराम अपनी कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता को सौंप देते हैं। ऋषि जमदग्नि अपने गाय को देख काफी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र परशुराम को गले लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। क्यों परशुराम पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करते हैं। कहा जाता है जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम के पिता का छल पूर्वक वध कर देते हैं। जब जमदग्नि का वध हो जाता है तो उनकी पत्नी रेणुका भी उनके साथ अग्नि में लीन हो जाती है। इस घटना से परशुराम अति क्रोधित हो सहस्त्रबाहु के पुत्रों का वध कर देते हैं।
और साथ ही महिष्मती राज्य को भी उजाड़ डालते हैं और पृथ्वी से 21 बार सभी क्षत्रियों का नाश कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद परशुराम एक बड़े पर्वत पर जा भगवान शिव के ध्यान में लीन हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। ऐसे ही सुंदर और अच्छी कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।